शहडोल में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश के 46 निकायों में चुनाव होना है। प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर जनता को क्षेत्र का विकास कर भरोसा दिला रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 से कांग्रेस की पार्षद पद की प्रत्याशी चेतना दीक्षित चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की पार्षद पद की प्रत्याशी चेतना दीक्षित ने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है कि चुनाव में उनकी जीत होगी। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वार्ड का विकास और जन समस्याओं का निराकरण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। पार्षद पद की प्रत्याशी चेतना दीक्षित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला ने। देखिए, निकाय चुनाव में लगातार चुनाव की धूम मची हुई है और आज हम मौजूद हैं नगर परिषद बुढ़ार में। जी हाँ, आपको बता दूं कि चुनावी समीकरण में हर अभ्यर्थी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहा है और आज नगर परिषद बुढ़ार के वार्ड क्रमांक 10 से श्रीमती चेतना भानु दीक्षित जी के पास हम मौजूद हैं। आपको बता दूं कि मेरे राइट साइड पे चेतना भानु दीक्षित जी बैठी हैं और उनकी लेफ्ट साइड पे हैं भानु दीक्षित जी, पूर्व से ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ये आइए जानते हैं किन विचार किन लक्ष्य को लेकर इस बार चुनाव में खड़े हुए। सर्वप्रथम तो यही जानना चाहूंगा मैं, किन विशेष लक्ष्यों को लेकर वार्ड क्रमांक 10 में ऐसे क्या विशेष मुद्दे थे जिस बार आप चुनावी मैदान में? पिछले 25 साल के भाजपा के सरकार में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। ना सड़कों में सुधार है, ना पानी में, ना लाइटें हैं, ना कुछ भी विकास का वो नहीं हुआ है। जगह जगह पानी गिरता है तो सड़कें भर जाती हैं और गंदगी हर जगह वो भरी पड़ी हुई है। ये चूंकि मौजूद रहते हैं आप, क्योंकि स्थानीय निवासी हैं, कई सालों से जुड़े हैं और उन्होंने बताया कि भाजपा की 25 साल सरकार यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। क्या लगता है आपको कि भविष्य में ऐसी सरकार बनती है कांग्रेस की तो कितना जल्दी विकास का निर्माण कार्य? देखिए, अभी हमारी 15 महीने को सरकार आई थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुए थे, तो जितने भी काम पेंडिंग थे उन्होंने फटाफट और जल्द से जल्द करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि किसी कारणवश हमारी सरकार यहाँ से चली गई। तो ये डिपेंड करता है कि अगर हम नगर परिषद में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो जो भी पेंडिंग काम है वो तत्काल जो है हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वो शुरू हों, जल्द से जल्द पूरे हों। वार्ड क्रमांक 10 की बात की जाए तो कुछ निम्न तबके के लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो नहीं। वार्ड क्रमांक 10 जो है निश्चित रूप से काफी पिछड़ा हुआ हमारा वार्ड है और इस वार्ड से भाजपा के ही कैंडिडेट लगातार 15-20 सालों से जीतते आ रहे हैं और उपाध्यक्ष भी वो रहे। अभी पिछले 5 साल वाली सरकार में उपाध्यक्ष भी थे। उसके बावजूद प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, नगर में भी भाजपा की सरकार थी, उसके बावजूद विकास न होना मतलब बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जनसंपर्क में लगातार जा रहे होंगे आप जी। विशेष मुद्दे क्या बताते हैं आपको, जनता क्या ऐसे मुद्दे बताती है जो अभी तक पूर्ण होना चाहिए किंतु नहीं हुआ है? भाई, इतने सालों से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, आपके प्रदेश में भी है, नगर में भी है। आधे से अधिक लोगों के राशन कार्ड नहीं है, वृद्धावस्था की पेंशन अभी तक रुकी पड़ी है। बहुत सारे लोगों के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अपने काम रुके पड़े हैं, जिनका मकान नहीं बन पा रहा है। तो ये सब पिछली सरकारों को ध्यान देना चाहिए था और वार्ड विकास में ध्यान देना चाहिए था, जो कि आप खुद वार्ड में जाकर देख लीजिए कि बिल्कुल शून्य की स्थिति बनी हुई है। विगत कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री महोदय शहडोल में चुनावी कार्यक्रम को लेकर आए, क्या लगता है कुछ विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा उसका? देखिए, नगर स्तर के चुनाव में मंत्रियों का या मुख्यमंत्रियों का आना एक तो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि अब हम वहां पर जाते हैं। जैसे हमारे धनपुरी में भी चुनाव हुए तो वहाँ 13 सीटें कांग्रेस की आई, मतलब जनता ने हमको समर्थन दिया। मुख्यमंत्री जी के आने से क्या प्रभाव पड़ा धनपुरी में? आखिर सीटें तो हमारी ज्यादा आई। तो वही हाल है, मुख्यमंत्री चाहे शहडोल आए चाहे बुढ़ार आए, नगर के चुनाव में जनता जिसको पसंद करेगी, वो जानती है लोकल जनता ये काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको ही वोट देती है। जनता से प्रमुख अपील आप क्या है और महिलाओं के लिए विशेष क्या कार्य करेंगे? जनता से मेरी प्रमुख अपील तो सब 15 वार्ड में मेरे प्रत्याशी, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि 25 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रदेश में भी होने जा रहा है और नगर में तो हो ही चुका है। तो इस बार कम से कम 25 सालों के बाद तो चीजें परिवर्तित होना ही चाहिए। एक ही व्यक्ति के हाथ में आप अगर सत्ता दिए रहे तो विकास की संभावना नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो मेरा यही रहेगा कि पूरी जनता, 15 वार्ड की, बुढ़ार की, मेरी नगर की पूरी जनता, प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द जो नल जल योजना के नाम पर सड़कें खोद के रख दी गई हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, सबसे पहले सड़कों का सुधार किया जाए। फिर फिल्टर प्लांट लग गया है, उससे पानी की, मीठे पानी की सप्लाई चालू हो।
यहाँ पर हमारे यहाँ 42 रुपए 45 रुपए से सीधा बढ़ा करके नल का किराया, जो नल लगे हुए हैं घर में उनका किराया 105 रुपए कर दिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। 15 दिन आप पानी दे रहे हो, पैसा पूरे महीने का ले रहे हो, उसमें भी खारा पानी मिल रहा है पीने के लिए। तो ये सारे मुद्दे हैं जो इफेक्ट करेंगे चुनाव में। निश्चित रूप से बदलाव का समय है और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं कि कांग्रेस पार्टी नगर परिषद बुढ़ारवी में सरकार बनाए और जरूर जो विकास कार्य रुके हैं उसको पूर्ण करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे तन मन धन से मैं जनता के लिए समर्पित हूं और अगर हमारी सरकार बनती है तो जनता को शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 वर्ष में जनता ने सब कुछ देख लिया। धन्यवाद।